एवरीवन, गुड इवनिंग व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, जो लोग किसी स्टॉक को देख के पिक करना जानना चाहते हैं कि स्टॉक के अंदर में क्या होगा क्या नहीं होगा, उनके लिए ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल वाली वीडियो होने वाली है। ये वीडियो देखने के बाद में अगर जो एक सिंपल लॉजिक भी लगाता है ना, वो भी समझ जाएगा कि स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है। एक बच्चा भी समझ जाएगा कि स्टॉक के अंदर में क्या होने वाला है, राइट। इतनी सिंपल है ये वीडियो। और इसके अंदर में हम बात करेंगे इसके वैल्यूएशंस के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में और चार्ट्स के बारे में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले रिजल्ट से। तो रिजल्ट्स हर पैमाने पे अच्छे हैं। मार्जिन में अच्छी इंप्रूवमेंट है, 19% से बढ़ के 23% के मार्जिन आए लास्ट दिसंबर से कंपेयर अगर आप करोगे। नेट प्रॉफिट जो है वो ठीक ठाक बढ़ते नजर आया है, 1097 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 1500 करोड़। 50% का ऑलमोस्ट एक इजाफा है। 50% तो नहीं है क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1100 करोड़ था। सो अराउंड 35% के करीब का इसमें बढ़त है। ऑन द फेस ऑफ इट द रिजल्ट्स आर वेरी वेरी गुड, राइट। वैल्यूएशंस आर ऑल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप देखोगे तो ये पेंट्स सेक्टर के जितने भी शेयर होते हैं ये चलते ही महंगे वैल्यूएशंस पे। ये आपको एसबीआई पीएनबी की तरह 8-10 के पी मल्टीपल पे कभी नहीं मिलेंगे। इनको मार्केट रखती ही महंगे पी मल्टीपल पे फॉर सम रीजन, राइट, क्योंकि ये ग्रो जल्दी करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 52 के पी मल्टीपल पे चल रहा है एशियन पेंट का शेयर, और इसका जो पिछले 10 साल का एवरेज पी मल्टीपल है वो है 60 का, राइट। तो वहां से भी ये लगभग 10-15% सस्ता ही है। अब जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात बताई, अब उसकी तरफ बढ़ेंगे कि एक बच्चा भी बता देगा कि क्या होने वाला है स्टॉक के अंदर में। तो यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट्स खोले हैं एशियन पेंट्स के। सिर्फ दो ही मैं एवरेजेस यूज करता हूँ अपनी हर वीडियो में। एक है 20 मूविंग एवरेज, एक है 200 मूविंग एवरेज। और इस वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि क्यों स्टॉक चलने वाला है। सबसे पहली चीज, जो आप ये ब्लैक लाइन देख रहे हो, ठीक है, वीकली चार्ट के ऊपर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी अच्छे शेयर होते हैं ना, अच्छे शेयर से मेरा मतलब वो है जो बड़ी कंपनीज हैं, जो एक स्टेबल ग्रोथ पे ग्रो करती हैं। फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स का अगर आप नॉर्मल एक ग्रोथ देखोगे, ठीक है, 10 साल का ग्रोथ देखोगे प्रॉफिट के अंदर में, तो आपको दिखेगा कि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो उसका है वो 14% का है। मतलब पिछले 10 सालों के अंदर में ये लगभग 14% से ग्रो करता है हर साल, ठीक है। ये मान के चलो आप। तो ये जो अच्छी कंपनीज होती है, जो स्टेबली ग्रो करती है, जिनके अंदर बहुत ज्यादा सरप्राइजेस नहीं होते ना, वो हमेशा अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज का बहुत रिस्पेक्ट करती है। और ऐसे आपको मौके बहुत कम मिलते हैं इन शेयर्स के अंदर में, जहां पे आप इन लेवल्स के करीब शेयर्स को बाय कर सकते हो। जब भी आपको इन लेवल से करीब शेयर्स मिले, आपको आंखें बंद करके इसके अंदर में भरोसा करना चाहिए। बिकॉज एज आई सेड, इन कंपनीज के अंदर में प्रॉब्लमैटिक चीजें होने के पॉसिबिलिटीज कम होती हैं, राइट। ये मैंने कुछ 3-4 सर्कल्स यहाँ बनाए हैं कि पिछले 15 सालों के अंदर में कितनी बार मौके इसने दिए। यहाँ पे भी इसने बहुत मौके नहीं दिए, थोड़ा ऊपर से पलट गया ये, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर एन एग्जांपल 4-5 बारी मैंने यहाँ पे दिखाया है कि स्टॉक ने इस लेवल को टच किया है। और किसी भी आपने इन सर्कल्स में से कभी भी इन्वेस्ट किया होता तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट में ही बैठे होते, राइट। अब क्या हो रहा है एशियन पेंट के अंदर में कि स्टॉक ने लगातार गिरावट दिखाई। जनवरी के महीने से स्टॉक पहले हफ्ते 1%, फिर 2%, फिर 4%, फिर 6% टूटा। और अब फाइनली क्या हुआ है, इस हफ्ते एक ग्रीन कैंडल बनी है जिसने पिछले रेड कैंडल के हाई को कर दिया है पार। 3005 का हाई था, 29 जनवरी की कैंडल है, आप जाके वीकली चार्ट्स भी देख सकते हो। उसका हाई था 3005, क्लोजिंग इसने दी है 3007 की। टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, द प्रॉब्लम इज देयर आर टू मेनी टूल्स आउट देयर। लोग जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स लगाते हैं। वो लगाने की जरूरत ही नहीं है मेरे ओपिनियन में। आप सिंपल कैंडल्स को पढ़ना सीख जाओगे तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेलिंग खत्म हो रही है, और सेलिंग खत्म होने का पहला एग्जांपल कब आता है, जब एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल को पार कर देती है। यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो रही है दोबारा से, राइट। दूसरी चीज, एशियन पेंट का अगर आप पिछले 2 सालों का एक ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो इट हैज अ टेंडेंसी टू मेक अ सपोर्ट नियर 3000, 2800-3000 के करीब जाके ये हमेशा एक सपोर्ट बनाता है, और वही चीज यहाँ रिपीट कर रहा है। दूसरी, जो मैंने आपको बताया 200 वीकली मूविंग एवरेज, तो उसके आसपास आ रहा है, तो इससे नीचे इसकी सेलिंग होएगी नहीं, राइट, हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे। और अगर हुई भी तो बहुत देर तक नहीं रहेगी। सो दिस इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। ये आपको क्या कर रहा है यहाँ पे, जो 2023 के सेकेंड हाफ के अंदर आपने देखा ना, यहाँ पे जब स्टॉक ने अक्टूबर नवंबर में 3000 का लो बना के 3400 रुपए तक गया, ये दोबारा वही कर रहा है।
सेम, इट इज जस्ट डूइंग द सेम थिंग अगेन। यहाँ पे ये दोबारा 3000 आ गया, 3000 के बाद अब ये दोबारा जाएगा। अब सवाल इसके अंदर में खाली ये आ जाता है कि क्या ये पिछला हाई क्रॉस करता है 3420 का या नहीं, वो हमारे को तब पता चलेगा। वी डोंट नो दैट राइट नाउ। लेकिन इतना जरूर श्योर है कि यहाँ से कम 10% चलने के लिए एशियन पेंट जो है वो रेडी है। एंड दिस इज अ फैंटास्टिक एग्जाम्पल ऑफ स्विंग ट्रेडिंग ऑल्सो। अगर आप सिंपल बेसिक चार्ट्स पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पे भी एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए मौका बनता जरूर है। So I think valuations are cheap, the results are very good and the charts are speaking as much as they can. So I hope आपको वीडियो जो है समझ में आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।